परासरार हवेली जोनागढ़ एक हकीकी खौफनाक कहानी तारुफ पहाड़ी इलाके में वाक़ परासरार गांव जोनागढ़ में एक खिस्ता हाल हवेली खड़ी थी। ये हवेली, जिसके गर्द एक परासरार खामोशी और अजीब सरगोशियों का पहरा था, कई दहाइयों से वीरान पड़ी थी। मकामी लोग इसकी मनहूस तारीख के किस्से सरगोशियों में सुनाते थे। ये कहानी धोखाधड़ी, लालच और एक बेचैन रूह की थी जो इंतकाम चाहती थी। कोई भी उस हवेली के अंदर कदम रखने की हिम्मत न करता, सिवाय किसी भूले मुसाफिर के जो इसके खौफनाक माजी से बेखबर होता। कहानी जोनागढ़ पहुंचना जनाहीद और राबा, यूनिवर्सिटी के तालिब इल्म जो मकामी कहानियों की खोज में दिलचस्पी रखते थे, अपने तहकीकी मंसूबे के दौरान जोनागढ़ की परासरार हवेली के बारे में जानते हैं। दिलचस्पी बढ़ने पर उन्होंने गांव का दौरा करने और उन कहानियों को दस्तावेजी शक्ल देने का फैसला किया। गांव के लोगों ने उन्हें सख्ती से खबरदार किया कि वो उस हवेली में कदम न रखें, लेकिन उनकी तजस्सुस मजीद बढ़ गया। कहानियां अक्सर मुबालगा आमेज होती हैं। जनाहीद ने कहा, चलो हकीकत का पता लगाते हैं। राबिया ने हचकचाते हुए हामी भर ली। वो दोनों हवेली की तरफ रवाना हो गए। ये एक बुलंद व बाला इमारत थी जिसके खिड़कियां टूटी हुई थीं और दीवारों पर बेलें चढ़ी हुई थीं। फजा गैर मामूली तौर पर सर्द थी और हर तरफ एक परासरार खामोशी छाई हुई थी। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, लकड़ी के दरवाजे जोर से चरचराए और उनकी आवाज सनसान हाल में गूंजने लगी। हर तरफ गर्द और मकड़ी के जाले थे। अचानक उन्हें धीमी सरगोशियां सुनाई दें, गैर वाज़ेह लेकिन खौफनाक। राबिया रख गई। जनाहीद, शायद हमें यहां से निकल जाना चाहिए, इसने सरगोशी की। जनाहीद के जवाब देने से पहले एक साया नमूदार हुआ। ये आसिया थी, एक नौजवान लड़की जिसकी गहरी नजरें और चेहरे पर उदासी के आसार थे। तुम यहां क्या कर रहे हो? उसने पुरस्कौन लेकिन परासरार लहजे में पूछा। जनाहीद और राबिया ने अपनी तहकीक के बारे में बताया, लेकिन आसिया गैर मुतमईन नजर आई। ये जगह वो नहीं जो तुम समझते हो। जाओ, जब तक वक्त है, उसने खबरदार किया। आसिया की वार्निंग को नजरअंदाज करते हुए जनाहीद और राबिया ने अपनी खोज जारी रखी। उन्हें पुराने जरीदे, तस्वीर और खतूत मिले जिनमें हवेली की खौफनाक तारीख का जिक्र था। एक दौलतमंद जमींदार ने लालच में आकर अपने खानदान और नौकरों के साथ धोखा किया, जिसके नतीजे में एक कत्ल आम हुआ। कहा जाता है कि मकतूलीन की रूहें कभी हवेली नहीं छोड़ें। कहानी का इख्तिताम जब रात हो जाती है हुई तो हवेली ने अपना खौफनाक चेहरा दिखाया। दरवाजे खुद ब खुद बंद होने लगे और दीवारें जिंदा महसूस होने लगीं। जनाहीद और राबिया वहां फंस गए। मायूस होकर उन्होंने आसिया की मदद मांगी और इस बात का एहसास हुआ कि वही उनकी वाहिद उम्मीद है। आसिया ने अपनी हकीकत बताई। वो मकतूलीन में से एक की औलाद थी और हवेली है के साथ बंधी हुई थी। यहां से निकलने के लिए तुम्हें जमींदार की रूह का सामना करना होगा और उसे उसके गुनाहों का कुफारा दिलाना होगा, उसने वजाहत की। आसिया की रहनुमाई में वो दोनों हवेली के मरकज तक पहुंचे, एक बड़ा हाल जहां जमींदार की रूह मौजूद थी। इसकी वहशियाना हंसी गूंजी और वो एक खौफनाक शक्ल में नमूदार हुआ। रूह ने हमला किया, चीजें फेंकें और खौफनाक मंजर दिखाकर उनकी हिम्मत तोड़ने की कोशिश की। आसिया ने कदीम दुआएं पढ़ीं, जिससे रूह कमजोर हुई। जनाहीद ने अपनी अक्ल और बहादुरी से रूह को धोखा दिया, जबकि राबिया ने एक कदीम खानदानी तावीज़ ढूंढा जो बदरूह को खत्म करने के लिए काफी था। आसिया की हदायत पर राबिया ने तावीज़ ढूंढा, जमींदार की रूह पर रखा। एक चमकती रोशनी पूरे हाल में फैल गई और जमींदार की चीखें हवेली में गूंजने लगें। बदरूह खत्म हो गई और तमाम रूहों को सुकून मिल गया। सबक तजस्सुस अजीम दरियाफ्तों तक ले जा सकता है, लेकिन उसके लिए बहादुरी और जिम्मेदारी की भी जरूरत होती है। माजी का एहतराम और बुराइयों का सामना करना अमन और सुकून के लिए जरूरी है। यही होना चाहिए, जेम्स ने कहा। उसकी आवाज जोश से कांप रही थी। उसने दरवाजे का हैंडल छूने की कोशिश की, लेकिन जामुद बजली के एक झुटके ने उसे पीछे हटने पर मजबूर कर दिया। दरवाजे पर नक्श व नुगार हल्की सी रोशनी देने लगे और फजा में एक हल्की गूंज फैल गई। जेम्स, मुझे ये पसंद नहीं आ रहा, जोली ने पीछे हटते हुए कहा। मुझे मत बताओ कि तुम्हें डर लग रहा है, जेम्स ने मजाक किया।
हालांकि खुद उसके पेट में भी एक अजीब सी घबराहट थी। जूली की मुखालफतों को नज़रअंदाज करते हुए उसने हैंडल घुमाया और दरवाज़ा खोल दिया। अंदर का मंजर ऐसा था जैसे वो किसी और दुनिया में आ गए हों। दरवाजे के पीछे मौजूद कमरा इन दोनों के वहम व गुमान से भी बढ़कर अजीब था। ये कमरा नाकाबिले यकीन हद तक वसीआ था, व्हाइट हाउस की हुदूद से कहीं ज्यादा। दीवारें खालिस सफ़ीद रंग की थीं और फर्श पर एक धंड तैर रही थी जो हलचल में दिखाई देती थी। कमरे के बीचों बीच एक काला चबूतरा था जिस पर एक कदीम नजर आने वाली किताब रखी हुई थी। जीमस बेअख्तियार चबूतरे की तरफ बढ़ा, जैसे कोई नजर न आने वाली ताकत उसे अपनी तरफ खींच रही हो। उसे मत छोना, जूली ने चीख कर कहा। उसकी आवाज ने जीमस की गफलत को तोड़ दिया, लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। जैसे ही जीमस ने किताब खोली, कमरा जिंदा हो गया। धुंध घनी हो गई और उन्हें के कदमों के गर्द सांप जैसी शाखें लपटने लगे। फजा में सरगोशियां गूंजने लगें, एक ऐसी जबान में जो उनमें से किसी के लिए काबिल फहम न थी। ये तुमने क्या क्या? जूली चीख पड़ी और उसके कैमरे की फलिश खौफनाक शक्लों को जाहिर करने लगी। धुंध में लंबे और बेजान आज़ा के साथ साए अभरे, उनकी आंखें खोखली और खौफनाक थीं। जेम्स ने किताब बंद करने की कोशिश की, लेकिन वो हल नहीं रही थी। सरगोशियां चीखों में तब्दील हो गईं और वो साए आहिस्ता आहिस्ता उनकी तरफ बढ़ने लगे। हमें यहां से निकलना होगा, जूली ने जोर से कहा और जेम्स का बाजू पकड़ लिया। वो दोनों दरवाजे की तरफ भागे, लेकिन ऐसा लगा कि कमरा खुंच कर तवील हो गया हो। वो जितनी तेजी से भागे, दरवाजा हट गया हो, इतना ही दूर दिखाई देने लगा। जेम्स फंसल कर गिर गया और किताब उसके हाथ से छूट गई। धुंध उसके अर्द गिर्द लपट गई और वो चीखने